पाइप अंडरग्राउंड रहेगा तो फिर उसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो उस पर्पस में ये क्लीनेस्ट काम करता है। अब बोलिएगा ये कैसे काम करता है, तो मैं ये भी बताता हूँ कैसे काम करता है। ये देखिए, ऊपर की ओर इस प्रकार लगेगा, ऐसे नहीं। मान लीजिए अंडरग्राउंड है तो इसको ऐसे घुमा के वहां डाल दीजिए, पता चलेगा नीचे जमीन के नीचे हो गया। उसके बाद खोलने टाइम फिर आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए। और एक इसमें फंडा मैं आपको बता सकता हूँ। जैसा कि अगर नीचे रखिएगा ना तो पानी का दबाव देखिए, यहाँ देखिएगा तो इस जगह थोड़ा गड्ढा है, इधर है तो गड्ढा तो रहेगा। इसमें हमेशा पानी का दबाव बनते रहेगा, जिसके कारण से आ, अंदर भी लीक करना चालू कर देगा। अंदर हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आए नए नए दिन में आपको सैनिटरी से रिलेटेड और हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। तो सो गाइस, आज का इस वीडियो में हम SWR के कुछ ऐसे फिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि जो फिटिंग ज्यादातर यूज नहीं आता है। मतलब 100 में आप बोल सकते हो उसको 25% वो यूज में आता है, बाकी बात उनका कोई मतलब अस्तित्व भी नहीं जानते होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा आइटम होता है। AWR या UPVC हो गया या CPVC हो गया, या फिर जितना सैनिटरी से रिलेटेड आपका आइटम्स है वो उसमें हो गया। तो उसी को बताने के लिए मैं तो हूँ ही। तो ये सब बात मैं आप तक पहुंचाता हूँ वीडियो के हेल्प से। तो अगर आप मेरे चैनल में नए तो सपोर्ट दिखाए थोड़ा, आप भी कोऑपरेट कीजिए, ताकि मैं और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ऐसे वीडियो आपको दे पाऊँ। तो सो गाइज, आज SWR का एक फिटिंग है जो कि मेरे पास, हाँ, करीब ज्यादा ये सब बिकने वाला चीज नहीं, तो 5-6 पीस मंगा के रखते हैं। कोई शायद मांग दिया तो फिर देना जरूरी है, तो इसलिए मंगा के रखते हैं। तो चलिए आइए वीडियो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो फ्रेंड, इसका नाम मेरे को भी मतलब भरपूर नहीं याद है कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है इसका। मेरे को नाम जहाँ तक पता है क्लीनेस्ट टी नाम है, जो कि आप यहाँ ये मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसका क्या फंडा है, किस जगह में यूज आता है, किस जगह नहीं यूज आता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो चीज बताने के लिए मैं एक चीज और ले लेता हूँ। क्या ले लूँ, क्या ले लूँ? चलिए वाई ले लेते हैं, या फिर 3 इंची का आइटम ले लेते हैं। 3-4 जो भी है ले लेते हैं। क्या है कि डस्ट इतना उड़ता है कि सारा का सारा मतलब जितना भी आइटम रहता है सब धूल से मतलब लथपथ हो जाता है। कोई कस्टमर देखेंगे भी तो लगेगा कि पूरा पुराना माल है कैसा, लेकिन ऐसा नहीं, सब नया है। बस डस्ट बैठ जाता है फिर बस। और ज्यादा दिन नहीं, जैसा कि वॉश बेसिन भी आपको मैं दिखाता हूँ, एक दिन उसको अच्छा साफ किए, दूसरा दिन गंदा, तो कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी उसको चमकाने के लिए तो साफ करना ही पड़ेगा। तो वो सब बात की बात है। जैसा कि आप यहाँ पे ये डोर टी देख रहे हैं, ये टी का काम तो आपको पता है, एक साइड से कहीं भी पॉइंट आएगा, नहीं सॉरी, उल्टा मैं बता देता। 2 साइड से कहीं भी पॉइंट आएगा उसको या तो एक में कन्वर्ट करेगा, या एक साइड कहीं पॉइंट जाएगा तो उसको दो में कन्वर्ट करेगा। टी का काम बस यही है, और टी का काम कुछ नहीं। उसके बाद जो आप यहाँ पे इसका कैप देख रहे हैं, ये कैप इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आपको कभी इसमें कचरा उचरा फंस गया। एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं कि ये छत में लगा हुआ है ना, रेन वाटर के लिए। अब इसमें टी में रेन वाटर भी मिला हुआ है, और वॉशरूम का भी पाइप मान लीजिए मिला हुआ है। तो इधर वॉशरूम से जो कभी शैम्पू का पैकेट आ गया पॉच वाला, तो क्या आ गया, ब्ला 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 बहुत कुछ आ जाता है। उसके बाद रेन वाटर में से आपका क्या आएगा, पत्ता आएगा। पत्ता आएगा, उसमें भी कभी कभी प्लास्टिक चला जाता है, वो सब आएगा। तो मान लीजिए वैसे फंसता जल्दी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में ले लीजिए कि फंस गया। फंस गया तो उस पर्पस में आप ये डोर टी, इसको डोर टी बोलते हैं। अगर डोर टी आप लगाए हुए रहिएगा तो इधर से सिंपल सा इसको ढक्कन जैसा है खोल दिए, उसके बाद इसको साफ कर लिया हाथ घुसा के, पतला हाथ। जैसे कि मेरा तो भी
पूरा नहीं घुसता है, थोड़ा मतलब साफ करने इतना घुस जाता है। तो आप इसको इजीली साफ कर सकते हैं यहाँ पे इसको खोल के। तो डोर टिक का ये कमाल होता है, कोई भी कचरा उचरा फंस गया तो आप इजीली उसको साफ कर सकते हैं। उसमें कोई मशक्कत करने वाला बात नहीं और मेहनत भी नहीं है। तो डोर टिक का ये काम है। तो उसी प्रकार ये आपका क्लीनेस्ट टी, इसका नाम भी क्लीनेस्ट टी है। अब और कोई HWR के बोलते होंगे इसको कोई और नाम से, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को ये नाम पता है इसलिए मैं ये नाम आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आपको बताते। तो ये रहा, इसमें आप देखिएगा कि इधर सॉकेट है, इधर ढक्कन इसका है, इधर प्लेन है। ये क्या है, इसको ले लीजिए, ये सॉकेट आपका है। तो कैसा सॉकेट, सॉकेट कैसा होता है भाई, मैं सॉकेट भी दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी मेरे पास एक जयमाला आया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। आपको भी दिखाते हैं, अगर आपको पहनना है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं ये आपको ले जाके पहना दूंगा, जो काफी आ, अच्छा लगेगा पहन के देखने में। आप एक बार पहन के जरूर देखें। ये काफी वेट है, कम से कम मेरे को लगता है 5 kg से नीचे नहीं होगा। तो मजाक साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये मैं इसलिए ये जयमाला को उठाया क्योंकि मेरे को ये सॉकेट दिखाना था। तो ये सॉकेट आप देख रहे हैं, इसमें भी इस साइड भी आपका पाइप घुस जाएगा, इस साइड भी पाइप घुस जाएगा, क्योंकि ये कॉपलर है, कॉपलर सॉकेट इसको कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही है। तो दोनों साइड इसमें पाइप घुस जाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें बस केवल ये साइड घुसेगा पाइप, ये साइड नहीं घुसेगा। तो मान लीजिए कि आपका दोनों तरफ से पाइप आया, दोनों इसमें आपको 30 फीट पाइप ले जाना है लंबा, ठीक है। 30 फीट एग्जाम्पल में ले लीजिए या 40 फीट ले लिए आपको। चलिए सबको गोली मारिए, सीधा आपको 60 फीट ले जाना है। 4 इंची का पाइप बिछाते बिछाते 60 फीट ले जाना है, तो आपको 6 पीस पाइप लगेगा। 60 पीस 60 फीट पहुंच जाएगा। तो ये जो पाइप देख रहे हैं, ये 10 फीट का एक पीस रहता है। तो 60 फीट आप लेंगे, उसके बाद बीच में बस सॉकेट सॉकेट सॉकेट, हर जगह सॉकेट मार रहे हैं, बस आगे बढ़ा है, सॉकेट मारे फिर 10 आगे बढ़ा है, फिर सॉकेट मारे फिर 10 आगे बढ़ा है। तो उसमें क्या है कि कहीं आपका कचरा फंस गया तो फिर कोई उपाय नहीं है वहां पे, फिर आपको पूरा पाइप अंडरग्राउंड रहेगा, फिर उसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो उस पर्पस में ये क्लीनेस्ट काम करता है। अब बोलिएगा ये कैसे काम करता है, तो मैं ये भी बताता हूँ कैसे काम करता है। ये देखिए ऊपर की ओर इस प्रकार लगेगा, ऐसे नहीं, मान लीजिए अंडरग्राउंड है तो इसको ऐसे घुमा के वहां डाल दीजिए, पता चलेगा नीचे जमीन के नीचे हो गया, उसके बाद खोलने टाइम फिर आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए। और एक इसमें फंडा मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अगर नीचे रखिएगा ना तो पानी का दबाव, देखिए यहाँ देखिएगा तो इस जगह थोड़ा गड्ढा है, इधर है तो गड्ढा तो रहेगा, इसमें हमेशा पानी का दबाव बनते रहेगा, जिसके कारण से अंदर भी लीक करना चालू कर देगा। अंदर में लीक करेगा, चलिए जमीन में बिछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, छत उत में ढलाई के अंदर में है, छत के अंदर में है, तो फिर आपको प्रॉब्लम पूरा क्रिएट करेगा, सारा दीवार भीग जाएगा। दीवार भीगेगा उसके बाद आपका मकान कमजोर होगा और बहुत कुछ मतलब लफड़ा बढ़ते रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा इसको ऊपर की ओर रखना है। देखिए पानी आएगा अभी, तो पानी का सरफेस कितना, 4 इंची तो भर के पूरा मुंह भर के तो आएगा नहीं, आएगा तो मिनिमम चौड़ा है ना, अगर चौड़ा नहीं रहता तो भर भी जाता, चौड़ा है तो मिनिमम कितना आएगा, इतना में लेयर में पानी आएगा, इतना में, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। और बहुत आया तो आधा आएगा, आधा से तो ज्यादा मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आएगा 1 से 2 तल्ला में। उसके बाद अगर होगा फ्लैट व्लैट बड़ा फ्लैट तो हाँ भर के पानी आ सकता है। लेकिन कभी भी अगर आप पाइप लगाते तो हमेशा अगर कैपेसिटी के हिसाब से लगाइएगा। अगर देख रहे कि हाँ ज्यादा मेंबर है तो 6 इंची पाइप डाल दीजिए सटासट, बस कहानी खत्म, निश्चिंत हो जाइएगा। तो इसको ऊपर की ओर लगाइएगा तो इसका लेवल नीचे हमेशा रहेगा, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लीक नहीं करेगा। तो इसको कम से कम 60 फीट है तो क्या 20 फीट में इसको दे दीजिए, 20 फीट में दे दीजिएगा तो
क्या होगा कि कहीं मान लीजिए फंस उस गया कुछ किया, कभी क्या आता है पाइप में मिट्टी भी चला जाता है, कि मिट्टी ने मतलब पानी का गंध से बैठते बैठते पूरा बैठ जाता है। तो वो चीज साफ करने के लिए आप इसको, ये जमीन के अंदर रहेगा, अगर तोड़ना भी होगा तो बस इसका ढक्कन इतना तोड़ना होगा, उसके बाद तोड़िएगा। उसके बाद जो भी आपको कचरा साफ करना है, देखिए यहाँ पूरा आपको आईना की तरह साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या फंसा हुआ है क्या नहीं फंसा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से हाथ डाल के या फिर रोड को भी डाल के साफ कर सकते हैं। क्या है कि मैं बहुत बार किया हूँ, 10-20 फीट लंबा पाइप रहेगा, उसके बाद एक रड ले लेना है, रड जो आता है छत उत में लगता है वो वाला रड। उसके बाद वो करीब रहता है, कितना फीट रहता है मेरे को नहीं पता, लेकिन 20-30 फीट तो आराम से रहता है। उसके बाद उसको मारते रहिए, आगे पीछे करते रहिए, तो ऐसा सीन रहता है। और ये अगर आप लगा दीजिएगा तो बीच बीच में 10-10 20-20 फीट में, तो आपको इतना मेहनत नहीं करना होगा। अगर यहीं पे फॉल्ट होगा तो यहाँ पे तुरंत कम से कम इतना हाथ तो आपका जरूर घुस जाएगा, आप साफ कर सकते हैं इसलिए। तो ये क्लीनेस्टी का यही काम है, यही उपयोग है। और इसका उपयोग तो हमको कुछ लगता नहीं। बाकी बात SWR में भी बहुत ऐसे आइटम है जो कि अभी कस्टमर से परे है, बहुत कस्टमर या फिर मिस्त्री हो गए वो नहीं जानते। लेकिन क्या है कि अब मेरे दुकान में आता है तो ऐसा नहीं है कि मैं भी सीख के आया हूँ, मैं भी पापा से पूछता हूँ कि ये क्या चीज में यूज होता है, वो क्या चीज में यूज होता है, तो फिर वही हमें बताते हैं कि हाँ ये ऐसे यूज होगा, ऐसे यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि मेरे पापा प्लम्बर का ठेकेदार है, जिसके कारण से सब कुछ उनको पता है। और मेरे को भी अब धीरे धीरे पता होते जा रहा है। क्या कि ये लग नहीं रहा है, मैं तभी से आपसे भी बात कर रहा हूँ और यहाँ भी लगा, अब लग गया। तो ये क्लीनेस्टी का ये काम है। उसके बाद फिर SWR में भी आपका वाई का डोर आएगा, फिर प्लेन टी का डोर आएगा, फिर बैंड का डोर आएगा, मतलब सबका ढक्कन लगा हुआ है। जिस तरह भी मैं यहाँ पे आपको दिखाया ना, इसमें जैसे कैप लगा हुआ है, उस तरह सब में कैप लगा हुआ रहता है। और प्लेन प्लेन भी आता है और कैप कैप भी आता है। लेकिन वो आप पे डिपेंड है, अगर आप इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर देख के चलते हैं तो फिर सर डोर लगाइए, और फ्यूचर नहीं देखना, हाँ टेम्पोरी है तो फिर प्लेन मारिए फक्का फक। क्योंकि डोर ये सब में उसका रेट थोड़ा सा प्लेन वाला से 10-20 हाई रहता है, 10-20 क्या 50 मान के चलिए मिनिमम उतना। बाकी बात अगर आप सोचिएगा कि ये सब UPVC हो गया, CPVC हो गया, ये सब में भी डोटी आता है क्या? हालांकि अभी तक का इंफॉर्मेशन से मेरे को जहां तक पता है कि ये सब में टी नहीं आता है। ये सब जितना यहाँ पे CPVC हो गया, यहाँ UPVC 1 इंची 1.25 इंची 1.5 इंची, इसमें किसी में नहीं आता है। बाकी बात अगर आपको पता है कि हाँ आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी बात तो मैं आपको, मेरे को जो पता रहता है वो आपको बता ही देता हूँ। बाकी आपको जो पता है आप भी मेरे को बताया, मैं आपसे भी गेन करूंगा कुछ कुछ बातें, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, जितना उसको अपने पे लीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस पर्पस मतलब ये सब पर्पस रहता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो सपोर्ट जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूं एक से एक, और हंसी मजाक थोड़ा बीच में कर देता हूं, तो उसके लिए बुरा मानने वाला बात तो है नहीं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद लगा होगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक मेरा बात मन में खटकता था कि मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा, आप देखते होंगे कि मैं यही बैकग्राउंड लेता हूँ, तो आप भी सोचते होंगे एक बैकग्राउंड लेके वही सब के पीछे मतलब बैकग्राउंड ले लेता है और बनाता है। तो क्या है ना, मेरा यहाँ पे व्यवस्था अच्छा बन जाता है। इधर काउंटर है लंबा सा, तो सिंपल इस जगह मैं फोन को रखता हूँ और इस प्रकार इसको रख देता हूँ। तो इसके बाद जस्ट जो मेरे को बताना रहता है आप सबको, बस बताना चालू कर देता हूँ। तो इसलिए इसको स्किप करें। बाकी ये तो कोई यूज हुआ नहीं है, ये तो बिना यूज नया रखा हुआ रहता है। आप इसको छू सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यूज करके लाके यहाँ रखा हुआ है। ये सेल के लिए सब लगा हुआ रहता है। वैसे तो आपको पता ही होगा
दुकान है तो रखना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। बाय बाय।